नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज 12 सितंबर 2025 शुक्रवार, आपका शुभ दिन। बहुत कम समय में पूरे देश की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आखिर तक देखना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। पीएम मोदी पर राहुल गांधी का जोरदार हमला। बोले, देश में बेरोजगारी का संकट बढ़ता जा रहा है। लाखों नौजवान नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। राहुल बोले, चौकीदार को देश के युवाओं की फिक्र नहीं है। मोदी सिर्फ मंच पर वादे करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होता। राहुल ने पंजाब की बाढ़ का जिक्र करते हुए कहा कि जब अपने देश में लोग परेशान थे, तब प्रधानमंत्री विदेशों का दुख जता रहे थे। इस मुद्दे को लेकर गांव से लेकर शहर तक आंदोलन हो रहे हैं और विपक्ष इसे बीजेपी के खिलाफ बड़ा हथियार बना रहा है। पंजाब के बाद हरियाणा में आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। करीब 5,755 गांवों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। गरीब किसान अपनी मेहनत की पूरी कमाई खो चुके हैं। सरकार की तरफ से आश्वासन जरूर दिया गया है कि हर किसान को मुआवजा मिलेगा, लेकिन किसान पूछ रहे हैं कि राहत कब तक पहुंचेगी, क्योंकि उनका पेट तो आज ही खाली है। दिल्ली की हवा फिर जहरीली हो गई है। बढ़ते प्रदूषण ने हजारों लोगों की सेहत बिगाड़ दी है। सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और खांसी जैसे लक्षण हर गली मोहल्ले में दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली सरकार ने तुरंत एक्शन का भरोसा जताया है और हेल्थ डिपार्टमेंट ने पूरे शहर में अलर्ट जारी कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि हर साल यही हाल क्यों होता है? लोगों को लगता है कि सरकार सिर्फ कागजों में उपाय करती है, जमीन पर हालात वही रहते हैं। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तीखा हमला। बोले, राजधानी लखनऊ में सिर्फ 24 घंटे में 3 हत्याएं हुई, जो साफ दिखाती हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था की हालत कितनी खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि आम लोग अब सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं और सरकार जनता की सुरक्षा में नाकाम रही है। पड़ोसी देश नेपाल में लगातार हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। हालात इतने बिगड़ गए कि भारत को भी अपनी सीमा पर सुरक्षा कड़ी करनी पड़ी है। सोनौली बॉर्डर पर अतिरिक्त पुलिस और सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। यह स्थिति भारत नेपाल रिश्तों पर भी असर डाल सकती है, क्योंकि सीमा से रोजाना हजारों लोग आवाजाही करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने प्रधानमंत्री मोदी की 1600 करोड़ की बाढ़ राहत राशि को बहुत कम बताया है। उनका कहना है कि सिर्फ फसल बर्बादी की भरपाई के लिए भी ये राशि पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य को 20,000 करोड़ का पैकेज चाहिए था और अभी बहुत पैसों की मांग अटकी है। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लोगों की जुबान पर चढ़ता जा रहा है। राहुल का आरोप है कि मौजूदा सरकार ने जनता के भरोसे से खेलकर सत्ता हथियाई है और अब सच को छुपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने वादा किया है कि जल्द ही वो ऐसे सबूत देश के सामने रखेंगे जिससे ये साफ हो जाएगा कि चुनाव में धांधली हुई। राहुल बोले, यह सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, बल्कि देश के हर उस नागरिक की लड़ाई है जो लोकतंत्र और अपने वोट की ताकत को बचाना चाहता है। मध्य प्रदेश के भिंड से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां रहने वाले कुक को आयकर विभाग से नोटिस मिला है। आरोप है कि उसने 28 बैंकों से 46 करोड़ रुपए का लेन देन किया है। सवाल ये उठ रहा है कि एक मामूली कुक के पास इतना पैसा आया कहां से? आयकर विभाग अब जांच में जुट गया है। लोग इस खबर को सुनकर हैरान हैं कि कहीं ये किसी बड़े खेल का हिस्सा तो नहीं। जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाकर 6 आतंकियों को मार गिराया। ये आतंकी मसूद अजहर से जुड़े बताए जा रहे हैं। सेना का कहना है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने तक अभियान जारी रहेगा। इस कार्रवाई से घाटी में सुरक्षा बलों का मनोबल और बढ़ा है। भारत का अंतरिक्ष अभियान एक और कदम आगे बढ़ा है। इसरो ने घोषणा की है कि 2026 में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च किया जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह मिशन और भी उन्नत होगा और चांद के उन हिस्सों की पड़ताल करेगा जहां अब तक कोई नहीं पहुंचा। इस खबर से देश के वैज्ञानिकों का हौसला और आम जनता का गर्व दोनों बढ़ गया है।
रायबरेली में राहुल गांधी के काफिले का विरोध। रायबरेली में राहुल गांधी की कार के सामने भाजपा के नेता दिनेश प्रताप सिंह और उनके समर्थक सड़क पर बैठ गए। उन्होंने मांग की कि राहुल गांधी अपनी पार्टी की तरफ से हुई गलत बातों के लिए माफी मांगे। कुछ समय के लिए राहुल गांधी का काफिला रुक गया, लेकिन पुलिस ने स्थिति संभालकर उन्हें आगे बढ़ा दिया। राहुल गांधी ने कहा कि यह सब भाजपा की हताशा है, क्योंकि उनकी पार्टी पूरे देश में वोट चोरी का मुद्दा उठा रही है। इस घटना से राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। रूस और यूक्रेन का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। हजारों लोग मारे जा चुके हैं और लाखों बेघर हो गए हैं। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि अगर वह चाहें तो एक दिन में यह जंग खत्म करवा सकते हैं। उनका यह दावा दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर वाकई इतनी ताकत है तो युद्ध कब रुकेगा। किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि की नई किस्त जारी कर दी है। लाखों किसानों के खातों में सीधे पैसे पहुंच गए हैं। किसानों का कहना है कि ये मदद तो मिली है, लेकिन बढ़ती महंगाई और खेती की लागत को देखते हुए रकम बहुत कम है। सवाल यह है कि क्या इस छोटी सी मदद से किसानों का संकट वाकई दूर होगा। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा फिर सुर्खियों में है। इसे एशिया का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है। यात्रियों की सुविधा, साफ सफाई और आधुनिक तकनीक को देखते हुए यह सम्मान दिया गया है। हवाई यात्रियों का कहना है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्हें विदेशी एयरपोर्ट जैसा अनुभव मिलता है। सरकार का दावा है कि आने वाले सालों में और भी आधुनिक सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। महाराष्ट्र सरकार ने युवाओं के लिए नई नीति लाने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसके लिए 550 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। कहा जा रहा है कि यह नीति रोजगार, शिक्षा और स्टार्टअप पर खास ध्यान देगी। सरकार का दावा है कि इससे युवाओं को नए अवसर मिलेंगे और लंबे समय तक असर दिखेगा। कांग्रेस के नेता उदित राज ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पड़ोसी देश नेपाल के हालात की तुलना भारत से कर दी। उदित राज का कहना है कि नेपाल में जो राजनीतिक अस्थिरता और जनता का गुस्सा देखने को मिल रहा है, वैसा माहौल भारत में भी बन सकता है। अगर सरकार जनता की आवाज को अनसुना करती रही। नेपाल में इन दिनों लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां की स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि हिंसक झड़पें हो रही हैं और प्रशासन को कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं। उदित राज ने कहा कि यह सब भारत के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि यहां भी बेरोजगारी, महंगाई और जनता की समस्याओं को लेकर गुस्सा बढ़ रहा है। बीजेपी ने इस बयान का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि उदित राज का यह बयान देश विरोधी है और इससे भारत की छवि खराब होती है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस लगातार जनता में डर और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि यह सरकार की नाकामी को दिखाने वाला बयान है और इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। यह पूरा विवाद दिखाता है कि भारत की राजनीति कितनी संवेदनशील हो चुकी है। विपक्ष जनता के मुद्दे उठाकर सरकार को घेरने में जुटा है, जबकि सरकार इन आरोपों को देश विरोधी करार देकर खारिज कर रही है। सवाल यह है कि आखिर सच्चाई किसके पक्ष में है? क्या सचमुच भारत में नेपाल जैसी स्थिति बन रही है, या यह सिर्फ राजनीति का नया हथियार है?